अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम हादी है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद रहते थे। मेरी अम्मी, अब्बू, मेरी एक बहन, और मेरी बहन मेरे से छोटी है और अभी 5 साल की है। मेरी माँ सौतेली थी तो मेरे अब्बू ने दूसरी शादी की थी, और मेरी सौतेली माँ में से मेरी एक छोटी बहन थी। मेरी सौतेली माँ का नाम जवेरिया था। मेरी सौतेली माँ बहुत खूबसूरत थी और अभी 35 साल की थी। मैं हमेशा अपनी सौतेली माँ से मोहब्बत भरा रिश्ता रखता था और कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचता था। लेकिन कुछ दिनों से मेरी सौतेली माँ मेरे साथ अजीब सा रवैया रखने लगी थी। मैं जब भी कपड़े बदल रहा था या नहाने चला जाता तो मेरी सौतेली माँ बड़े गौर से मेरी तरफ देखती और देखती ही रह जाती थी। मुझे भी पता चल गया था कि अब मेरी सौतेली माँ क्या चाहती है, क्योंकि मेरे अबू 50 साल की उम्र को पहुंच चुके थे और गांव के नंबरदार थे। हमारी रिहाई सियालकोट के गांव से है, तो मेरे अबू के पास काफ़ी सारी ज़मीन थी और अबू ज़िम्मेदार ही करते थे। हमारा सारा दारोमदार ज़रात पर ही था। मैं सुबह अब्बू के साथ काम पर जाता, कुछ काम करवा कर वापस आ जाता था। मैं खेत का हिसाब किताब करता और दवाइयाँ वगैरह और स्प्रे वगैरह लगा कर अब्बू को देख कर वापस आ जाता था। मेरा अब्बू सारा दिन खेतों में काम करता और कई दफ़ा तो रात को भी घर वापस नहीं आता था। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ अब ऐसा रवैया रखने लगी थी कि मुझे इल्म हो गया था कि मेरी सौतेली माँ अब मेरे साथ सुकून लेना चाहती है, क्योंकि मेरे अब्बू उसको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देती थी और वैसे भी अब्बू की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। अब्बू ने मजबूरी में ही शादी की थी, क्योंकि मैं छोटा था और मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। मेरी सगी माँ के उस दुनिया से जाने के बाद अब्बू काफ़ी तन्हाई का शिकार रहने लगे थे और उन्होंने सोचा था कि हादी, अगर तुम चाहो तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मैंने भी अब्बू को इजाज़त दे दी थी और कहा था कि अब्बू, आप मेरी सौतेली माँ को घर ले आओ। अब्बू ज़मीनों में काम करते थे तो उसके पास काफ़ी सारी औरतें आती थीं, तो मैंने अपनी सौतेली माँ जवेरिया को जब देखा था तो वो बहुत खूबसूरत थी। उस वक्त 30 साल की थी और बेवा थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके अपने शोहर के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था। उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी थी, तो मेरी सौतेली माँ अपने घर ही बैठी हुई थी और हमारे खेतों में काम के लिए आती थी। मैंने जब अपनी सौतेली माँ को देखा था तो मैंने उसे पसंद कर लिया था और तब ही उसका आशिक बन गया था। तब से ही मेरा दिल करता था कि अपनी सौतेली माँ को प्यार दूं, उसके साथ मज़ा लिया जाए, लेकिन ऐसा कोई भी मौका नहीं बन पाया था और मेरी सौतेली माँ ने मुझे आज तक ऐसा मौका दिया भी नहीं था। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था कि मेरी सौतेली माँ मेरी तरफ तरसी हुई निगाह से देखती है और वो भी चाहती है कि अब उसके साथ वो काम कर लूँ और खेल खेल लूँ, सुकून ले लूँ। तो मैंने अब कोई मुनासिब वक्त देखना चाहता कि किसी वक्त ही सौतेली माँ के साथ ये सुकून लिया जाए। एक दिन इत्तेफाक से मेरे अबू घर नहीं आए थे। उस दिन घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे, तो मेरी सौतेली माँ बहुत खुश नज़र आ रही थी और मुझे कहने लगी, हादी, तुम बाज़ार चले जाओ और कुछ सामान ले आओ। मैं शहर चला गया था और अपनी अम्मी के लिए कुछ सामान ले कर आया था। उस दिन सौतेली अम्मी के लिए बाज़ार से चॉकलेट भी लेकर आया था। तो मेरी सौतेली अम्मी जवेरिया मेरे से बहुत खुश हुई थी और कहने लगी थी कि आज रात मुझे तुमसे कोई काम है। मैं भी सोच में पड़ गया था कि मेरी सौतेली अम्मी को मेरे साथ क्या काम हो सकता है। वो मेहमान दिन को हमारे पास रुके थे और शाम को चले गए थे। इधर अब्बू ने भी कॉल कर दी थी कि आज रात को खेतों में ही रहूँगा, वापस नहीं आऊँगा। दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना और ध्यान से सोना। जब ये मामला बना था तो अब्बू ने सौतेली माँ को ही बताया था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बुलाकर, हादी, आज तुम्हारा अब्बू घर नहीं आएंगे, आज मुझे तुमसे कुछ खास काम है और तुम मेरी खिदमत करोगे, मेरे साथ खेल खेलोगे। जब मेरी सौतेली माँ ने ये बात बोली तो मेरी तो चांदी हो गई थी और मुझे भी पता चल गया था कि मेरी सौतेली माँ मेरे से क्या चाहती है और क्या करना चाह रही है और रात को क्यों मुझे अकेला अपने कमरे में बुला रही है। अब मैं भी बहुत खुश था और ख्यालों में ही कितनी दफ़ा अपनी सौतेली माँ को प्यार कर चुका था और उसके साथ मज़ा ले चुका था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। अभी सिर्फ मैं सोच रहा था और मेरी सौतेली माँ ने मुझे रात का वक्त दिया था कि तुम रात को मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाह रही हूँ।
मुझे भी पता चल गया था कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे क्यों रात को अपने कमरे में बुलाया है और वो कौन सा खास काम है जो वो मेरे साथ रात को ही करना चाह रही है। मैं भी अपनी भरपूर तैयारी करके गया था। दिन को मैंने काफ़ी दूध पिया था और मेरे दोस्तों ने बताया था कि तगड़ा होकर जाना और किसी भी लड़की से मिलना हो तो दूध वगैरह पीना चाहिए। तो मैंने दूध वगैरह पिया था क्योंकि उस दिन मैं अपनी सौतेली माँ को प्यार करना चाह रहा था। इसलिए मैं जल्दी से उसके कमरे में चला गया था। रात के 11 बज रहे थे। मेरी सौतेली माँ मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और उस वक्त तक जाग रही थी। मैं उस कमरे में गया और उसके पास बैठ गया था और उसे मीठी मीठी बातें करने लगा था। मैंने अपनी सौतेली माँ को मनाना शुरू कर दिया था और उसे बोला था कि तुम्हारे साथ सुकून लेना चाहता हूँ, तो मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। तो मेरी सौतेली माँ भी मान गई थी और मेरे साथ करने लगी थी। मैं सौतेली माँ के साथ सुकून लेने लगा था और उसके साथ मोहब्बत करने लगा था। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ खेल खेलने लगी थी और उसने मुझे राज़ी कर दिया था। अब मेरी तो घर में चांदी हो गई थी। मुझे तो एक अदद बीवी मिल गई थी। तो मैं अब अपनी सौतेली माँ के साथ काफ़ी खेल खेलता और उसके साथ सुकून लेता था। अब मुझे किसी भी लड़की की ज़रूरत नहीं थी। मेरी सौतेली माँ भी अब मुझे बाहर ही नहीं निकलने देती थी और किसी लड़के से मिलने भी नहीं देती थी। उसे पता था कि ये कबूतर मेरे हाथ में ही रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मेरे हाथ से निकल गया तो मेरे हाथ नहीं आएगा। इसलिए मेरी सौतेली माँ अब काफ़ी ख्याल रखती और वो मुझे काफ़ी राज़ी रखती थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।